नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और आज के सेशन में अगर कमोडिटी बाजार की ओर देखें तो क्रूड हाईलाइट में अगेन बना हुआ है, क्योंकि कीमतों में हमने देखा है कि निचले स्तरों से काफी तेज रिकवरी देखने को मिली है। और दरअसल निचले स्तरों पर जो थोड़ी बहुत बाइंग एमर्ज हुई, जिसके कारण प्राइसेस को लोअर लेवल्स को सपोर्ट मिला है। WTI क्रूड $14 के करीब कारोबार कर रहा है, वहीं ब्रेंट के जो प्राइसेस है वो $22 के नजदीक बने हुए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप सोने को देखेंगे तो वहां आज बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है, और हमने देखा है कि MCX पर जो प्राइसेस हैं वो 46,000 के नजदीक कारोबार कर रहे हैं। अब जो बाजार की नजर है वो फेडरल रिजर्व के स्टेटमेंट पर टिकी हुई है, उससे काफी हद तक तय होगा कि आगे गोल्ड का मूव कैसा रह सकता है प्रिसाइसली। लेकिन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए अलग अलग कमोडिटीज पर, इस पर करते हैं फोकस। और हमारे साथ CNBC TV18 कमोडिटेटर मनीषा गुप्ता बनी हुई हैं, एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता हैं, पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील हैं, और GJPC के वाइस चेयरमैन कोलिन शाह भी हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। और बीरेन, क्विकली पहले तो आपका एक कमेंट लेना चाहेंगे। गोल्ड हमने देखा है कि लोअर एक बहुत ही छोटे से दायरे में ट्रेड कर रहा है, और आज जो फेडरल रिजर्व की ओर से स्टेटमेंट आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा रेट्स को लेकर। नेगेटिव टेरिटरी में रेट्स पहुंचने की बातचीत हो रही है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से क्या इम्पैक्ट आप गोल्ड पर देखते हैं? वैसे 4 स्टिमुलस आ चुके हैं, तो फेड के पास कोई मीनिंगफुल डिलीवरी तो नहीं होगी QE की। लेकिन कम्युनिकेशन यानी वो ओरल इंटरवेंशन लिप सर्विसेज को हम कह सकते हैं लाइटली, वो करेगी तो मार्केट हल्का सा सपोर्टिव रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी। 45,800 के आसपास गोल्ड बाय करके 46,600 का हम टारगेट लगा सकते हैं। जनरली लिमिटेड रेंज है, बट बाय ऑन डिप्स फिर वो फायदेमंद ज़्यादा रहेगा। मनीषा जी, इनफैक्ट अब फेड के स्टेटमेंट पर तो नजर है ही, और जैसे कि हमने पिछले कई सेशन से बातचीत भी की है कि अब नजर ये टिकी हुई है कि धीरे धीरे लॉकडाउन कैसे ओपन होता है और उसके बाद गोल्ड की डिमांड कैसे आती है, क्योंकि एक डिमांड पाइलअप जरूर हुई है, फिर चाहे वो अक्षय तृतीया की बात हो या फिर शादियों की सीजन एक्सटेंड होने की बात हो। तो अभी क्या स्थिति नजर आ रही है? दीपाली, अगर यहाँ पर हम प्राइस व्यू के हिसाब से देखें तो $1700 पर आउंस का लेवल अब यहाँ पर एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। खरीदारी हमने ETFs की तरफ से, ग्लोबल फंड्स की तरफ से आते हुए देखी है, लेकिन पेंशन फंड, सेविंग फंड्स की अगर बात करें तो उन्होंने अभी भी यहाँ पर सोने में खरीदारी करनी शुरू नहीं की है। तो जैसे जैसे ये फंड्स यहाँ पर सोने में आते जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर और बढ़त देखने को मिलेगी। 12% की तेजी अब तक डॉलर टर्म्स में सोने में इस साल में हम देख चुके हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो 17 से 20% तक की वो बढ़त है। यूरो में इस हफ्ते में हमने ऑल टाइम हाई सोने में बनते हुए देखे हैं। तो क्लियरली खरीदारी यहां पर है, क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से स्टिमुलस मेजर्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स यहां पर लोअर साइड पर हैं, और जिस तरह से अब हम मूव होता हुआ देख रहे हैं, बाजार को लगता है कि सोने में खरीदारी यहां पर और भी आगे जाके बढ़ सकती है। तो क्लियरली डिप्स पर बाइंग की स्ट्रैटेजी यहां पर पोजिशनल कॉलर्स और लंबे समय तक के लिए बाजार को लगता है कि अभी भी देखने को मिल पाएगा। GJPC के कोलिन शाह हमारे साथ हैं। कोलिन, आपसे जानना चाहेंगे क्या व्यूज हैं अब आगे जाके, इंडस्ट्री ने लॉकडाउन को अब तक कैसे देखा है? बाजार को लगता है कि अब धीरे धीरे यहां पर मार्केट्स खुलनी शुरू हो जाएंगी, तो डोमेस्टिक डिमांड और इंटरनेशनल डिमांड को लेकर अब इंडस्ट्री किस तरह की तैयारी में है? थैंक यू मनीषा। तो लॉकडाउन जैसे रूमर चल रहा है कि थोड़ा दिन और शायद चलेगा, अगले 10-15 दिन तक। लॉकडाउन के बाद जैसे पैनलिस्ट ने पहले बताया कि एक पेंट अप डिमांड तो है, और अगर आप देखोगे तो ये लेवल पे भी जो हमारे एस्टिमेट है और ग्लोबली जितने भी एनालिस्ट से बात की है, प्राइस और बढ़ना ही चाहिए। और अगले 3-6-9 महीने में जैसे पेंट अप डिमांड और फिजिकल डिलीवरी ऑफ गोल्ड चालू हो जाएगा, क्योंकि आज एक सोना ही है जो सेफ हेवन है ये पूरी जितने भी अपने अलग पोर्टफोलियो में आप देखोगे तो। सो गोल्ड ये लेवल से और बढ़ेगा। कंज्यूमर डिमांड भी दिवाली तक वापस रिकवर हो जाना चाहिए, और अगर अपना लास्ट ईयर से 20-25% अगर वॉल्यूम डाउन है और 75% ऑफ द बिजनेस होगा, तो भी ये लेवल से और इंक्रीज ही होना चाहिए, और फिजिकल डिलीवरी भी होगा। So we are expecting season to be okay.